बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ के यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर प्रोविजनल लिस्ट अपलोड कर दी है। रात गए ये लिस्ट अपलोड हुई और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जी, इन्फॉर्म किया था कि इनकी जो पिछले साल की रूटीन थी कि उसमें 12-1 बजे रात को ये प्रोविजनल लिस्ट अपलोड हुई थी, तो सेम उसी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये रात को जी रात गए जो है, यूं कह लें कि प्रोविजनल लिस्ट अपलोड हो गई है। तो मैं अब इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताऊंगा, शेयर करूंगा, और उसमें फिर हम लोग कट ऑफ मेरिट देखेंगे, एग्रीगेट देखेंगे कि क्लोजिंग मेरिट जो है वो कहां पर जाकर क्लोज हो सकता है। मेरी जितनी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर वॉच कीजिएगा, और उसमें जितनी प्रिडिक्शंस मैंने बताई थी ऑलमोस्ट तकरीबन वही आप लोगों को अब नजर आएंगी। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो उनकी एक पब्लिक नोटिस के तौर पर इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे पहले स्टार्ट पर हमें देखना होती है, वो सबसे पहले आप लोगों को जरा क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों की अगर इन केस इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर कोई एरर है, कोई नेम की गलती है, या कहीं पे भी कोई मिस्टेक आपके नाम के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग कब तक उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और इसमें करेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि इसके बाद जब 20 तारीख को सिलेक्शन लिस्ट लगती है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है जिनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक तो क्लियर होते हैं, और दूसरा जो है वो उनके आगे नाम के आगे कोई भी एरर जो है वो नहीं होता, कोई वेरिफिकेशन एरर नहीं होता, एक्सेट्रा। तो ये जरा टाइम नोट कर लें और डेट नोट कर लें कि कब तक आप अपनी करेक्शंस करवा सकते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है, लिस्ट इज एब्सोल्युटली प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द करेक्शन, रिवीजन, अमेंडमेंट इन केस ऑफ एनी बोना फाइड एरर, ओमिशन, लैप्स, मिस्टेक, फ्रॉड, mispresentation या रिप्रेजेंटेशन दैट अकर्स और इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, कि अगर इन केस किसी के डॉक्यूमेंट्स में भी कोई गड़बड़ बाद में पाई गई, या फिर वो जैली निकले, या कोई भी गलती हुई, तो डेफिनेटली फिर उनका नाम भी कैंसिल हो जाएगा, उनका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको ये अपने नाम के आगे जो भी लिखा होगा वो क्लियरली सारा कुछ क्लियर कर लेना है, देख लेना है कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें नंबर 3 पॉइंट पर मैं आपको लेकर आता हूं, लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन मेक एन ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोग कब तक कर सकते हैं अगेंस्ट एन एनी एरर, ओमिशन, लैप्स एटसेट्रा? तो ये कब तक जी? बाय और बिफोर 3 PM मंडे जनवरी 2025, यानी 3 बजे जो दोपहर तक आप लोग जो है वो 20 तारीख तक अपनी जितनी भी करेक्शंस हैं वो करवा सकते हैं। ये उन्होंने आपको एड्रेस दे दिया है, ईमेल का एड्रेस है या वेबसाइट का एड्रेस। सो HTTP यानी कि UHS.edu.pk और उसके बाद PML24। तो आप लोग यहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं या एरर का हवाला दे सकते हैं, और उसके बाद फिर ये 3 बजे तक आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब 3 बजे के बाद शाम को या रात को 20 जनवरी को वो सिलेक्शन लिस्ट लगाएंगे, या अगर इन केस उसमें उस दिन ना लग सकी तो उसे अगले दिन तक ये सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी, जब आप लोगों का जो एरर था वो दूर हो जाएगा। फिजिकल अपेयरेंस इज नॉट अलाउड फॉर दिस पर्पस। तो आप लोगों को खुद से जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट्स रेफर्ड एट सीरियल नंबर 6 ऑफ दिस डिस्क्लेमर। अब सीरियल नंबर 6 में मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूं कि उसके लिए आपको फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा। ये जेहन में रख ले। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड एंड सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने बता दिया आपको। सो नो कंप्लीट एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन दैट इज रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। अगर आप 3 बजे के बाद आप लोग जो है वो सबमिट करवाते हैं अपना एरर या जो भी एप्लीकेशन है, तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो नंबर 6 पोजीशन पर ये जो पॉइंट है ये जरा क्लियर कर लें कि फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस फॉर द सेशन 2024 and 2025 on the basis of FSC A level equivalent HSSC examination 2021। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपेयरेंस या फिजिकली किसको हाजिर होना है? जो 2021 के अंदर जिन्होंने पेपर दिया था वो भी लिस्ट के अंदर अब शामिल हैं वो बच्चे, और उनको पता है आपको कि 1100 में से 1100 नंबर भी आए थे बच्चों के, क्योंकि ये कोविड जो अफेक्टेड बैच था उसके हवाले से ये बात हो रही है। तो उनका जो मेरिट बनाया गया है या एग्रीगेट बनाया गया है वो उनके सिर्फ और सिर्फ जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि डेफिनेटली जिनका उन्होंने पेपर दिया था। ठीक है, तो वो भी अभी मैं आपको लिस्ट में बता दिखाता हूं, उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, यानी उसमें देखें नीचे। अब आप लोग ये जरा गौर से सुन लें कि ये जो ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग जो 16 जनवरी को ऑर्डर आया है। सो बाय द PMDC द मेरिट पोजीशन एंड एग्रीगेट परसेंटेज हैव बीन कैलकुलेटेड based on the marks scored in elective subjects
और वो कौन कौन से हैं जी? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, प्रोवाइडेड 60% और मोर एग्रीगेट स्कोर हैज बीन ऑब्टेन्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स कम्युलेटिवली। तो इससे अगली बार जो है पेज के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट वन हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है, यानी कि उसको हम देख लेते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी कि किन को फिजिकली अपेयर होना है और उनको क्यों अपेयर होना जरूरी है। ये देखें जी, लिखा हुआ कि जो उनका कम्युलेटिव सब्जेक्ट का सारा का ये जो चार मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, उनका जो स्कोर 60% के अकॉर्डिंग उनकी एग्रीगेशन बनाई गई है टू द एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेशन सीकिंग एडमिशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स स्कोर्ड इन एफएससी। सो इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट, तो अगर उनको लगता है कि उनका जो एग्रीगेट बना है वो ठीक नहीं बना, उनका कुछ और बनता था और यहां पर कुछ और मेंशन है, तो फिर वो बच्चे जो होंगे वो फिजिकली अपेयर होंगे इन जो है वो यूएचएस। तो उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है। सो जैसे उन्होंने मेंशन कर दिया कि एज डिस्प्लेड इन द मेरिट लिस्ट द एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट द कंप्लेंट सेल of the University of Health Sciences Lahore City Campus mandatorily by 3 p.m. on Monday January 2025। तो उनके लिए जरूरी है कि अगर उनको लगता है कि यहाँ पर एरर है, उनका एग्रीगेट ठीक नहीं है, तो वो 20 जनवरी 3 बजे शाम तक वहां पर हाजिर हों यूएचएस के अंदर और वहां पर आकर अपने एरर को शो करें और वहां पर ये सारी करेक्शन होगी, ठीक है। सो विद देयर ओरिजिनल एफएससी रिजल्ट कार्ड्स और द सब्जेक्ट बेस्ड इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द आईबीसीसी वेयर एप्लीकेबल। सो नो कंप्लेंट एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड दैट इज रिसीव्ड आफ्टर 3 पीएम। तो 3 बजे शाम के बाद ही उनकी भी कोई भी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर नहीं होगी, वो नहीं मानी जाएगी। सो आफ्टर नेसेसरी करेक्शंस अमेंडमेंट्स इफ एनी सिलेक्शन लिस्ट शैल बी डिस्प्लेस्ड एज पर स्केड्यूल। तो स्केड्यूल हमारे पास क्या है जी? 20 जनवरी उस दिन सिलेक्शन लिस्ट लगनी है। तो अगर इन केस ये थोड़ा सा डिले भी होगा तो हो सकता है फिर उसी तरह से जैसे ये प्रोविजनल लिस्ट जो है वो रात गए लगी है, तो इसी तरह से सिलेक्शन लिस्ट भी हो सकता है जरा डिले हो जाए, यानी कि इतनी जल्दी शायद ना लगे, लेकिन 20 तारीख उन्होंने स्केड्यूल में मेंशन किया हुआ है। ये मैंने कुछ कुछ अब आप लोगों को बातें बता दी हैं जी। बाकी मेंशन ऑफ द कैंडिडेट्स नेम इन द प्रोविजनल लिस्ट फॉर एडमिशन टू द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब इज एब्सोल्युटली प्रोविजनल। दोबारा वही बात कि ये सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट है, इसमें एरर्स आप लोगों को चेक करने हैं। बाकी अब हम जरा चलते हैं इस लिस्ट की डिटेल में, और ये मैं अब आप लोगों को ले आया हूं और यहां से अब आप लोगों को अंदाजा होगा कि एग्रीगेट कहां पर जाकर क्लोज हो सकता है। सो ये जो ये मेरिट नंबर पोजीशन नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको वहां ले जाता हूं कि जहां तक के बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं वो 100% सेफ जोन में हैं, और उसके बाद वाले बच्चों का फ्यूचर क्या है और कहां तक ये मेरिट शायद क्लोज हो इस दफा। जरा देखें जी, नंबर 1 पर हमारे पास नेम है मोहम्मद उस्मान, फादर नेम है इनका गुलाम अब्बास खान। इनका एग्रीगेट क्योंकि सबसे ज्यादा है इसलिए इनकी मेरिट पोजीशन नंबर 1 है। अगर आप देखेंगे तो इनका जो एरिया डिस्ट्रिक्ट इनका देखें मुजफ्फरगढ़। अब डेफिनेटली मुजफ्फरगढ़ के जो लोग हैं उन्होंने एक से दो ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा कैटेगरीज में अप्लाई किया हो सकता है। शायद इन्होंने जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी अप्लाई किया हो, लेकिन मेरे ख्याल से अब इनको जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि इनका एग्रीगेट सबसे टॉप पर है 97.81818, यानी ये है जी हमारे पास ओपनिंग मेरिट इस दफा यूएचएस का इन 2024 एंड 2025 सेशन। मैं दोबारा बता देता हूं कि ओपनिंग मेरिट क्या है, 97.8181। तो मैं आपको इंशाल्लाह अभी जो लास्ट ईयर की लिस्ट थी वो भी मेरे पास मौजूद है, उसका ओपनिंग भी बताऊंगा, क्लोजिंग भी बताऊंगा, फिर कितना डिफरेंस आया था ओपन यानी कि सबसे पहली जो लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट था और फिर जो आखिरी लिस्ट लगी थी उसमें क्लोजिंग मेरिट, तो कितना डिफरेंस आ सकता है, कहां तक मेरिट नीचे चला जाता है, वो सारा भी आपको अंदाजा होगा। इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। तो 97.8181 ये इनका एग्रीगेट है। इनकी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं एफएससी में 1080। इनके मैट्रिक के मार्क्स जो है वो पूरे 1100 हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, बल्कि टोटल मार्क्स जो है वो 1100 है, और इनके मैट्रिक के मार्क्स हैं, ये मैट्रिक के मार्क्स हैं 1080 और 1100 में से। और उसके बाद फिर 2021 इनका जो है वो एचएसएससी पासिंग ईयर है एफएससी का। अब ये देखें ये वही आ गया कि हमारे पास जो 2021 वाले बच्चे हैं वो भी बीच में बहुत ज्यादा, और बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर एफएससी के भी तो मार्क्स देखने होते हैं और मैट्रिक के भी मार्क्स देखने होते हैं। बच्चों आपको हमने उस वक्त भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 2021 वाले हैं, 2022 वाले हैं, 2023 वाले। देखें पहला नाम 2021, इसी तरह से दूसरा नाम 2022, तीसरा नाम 2023, यानी 2024 तो जाके नंबर 4 पर आ रहा है।
तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों रिपीटर्स हैं। सो 2021 का इनका सेशन थ्योरी, इन्होंने जो मैट्रिक के मार्क्स थे इनके वो थे 1080, और इनका टोटल उस वक्त था 1100। और इसी तरह से इनका देखें अब एग्रीगेट बना है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की बेस पर, और ये सबका ही ऐसे होगा, सबको ही इसी बेस पर ही सिलेक्शन की जाएगी, टोटल मार्क्स की बेस पर नहीं। ये जो चार सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, और अगर किसी ने साथ मैथ पढ़ा हुआ है तो उसकी बेस पर। और उसके बाद फिर इनका जो टोटल HSC ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो नहीं मेंशन किया गया, लेकिन डेफिनेटली इनके इन नंबरों की बेस पर, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के नंबरों की बेस पर इनका एग्रीगेट बना है, और इसका एग्रीगेट मैंने बता दिया बच्चे का 97.8181। अब इसमें टोटल मार्क्स जो है वो इनके MD कैट के हवाले से वो हैं 192। और उसके बाद फिर इनका जो कमेंट्स में लिखा हुआ है प्रोविजनली वेरीफाइड, यानी इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं है, प्रोविजनली वेरीफाइड है, लेकिन दोबारा से चेक किया जाएगा। और अगर इन केस अगर कहीं पर भी इनके जो है वो सर्टिफिकेट्स के अंदर कोई भी मसला हुआ तो फिर इनका एडमिशन रोक लिया जाएगा, लेकिन अभी डेफिनेटली इनके प्रोविजनली वेरीफाइड का मतलब कोई मसला नहीं है, और आने वाले दिनों में भी मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। तो ये मैंने आपको ना फर्स्ट का बताया। इसी तरह से सेकंड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेट है हमारे पास 97.73, उसके बाद फिर नेक्स्ट है 97.6136, फिर 97.5742, यानी पहले वाले का जो है वो डिजिट के बाद आप लोगों को तकरीबन 6 डिजिट्स तक, बल्कि 7 डिजिट्स तक बताया गया, ताकि कोई भी मसला ना रहे किसी को कि इनका मेरिट एग्रीगेट जो है वो शायद इससे कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया। और उसके बाद फिर इस तरह से बाकी सबका पॉइंट्स के बाद, डिजिट्स के बाद, यानी कि आपको 4 डेसिमल तक ये एग्रीगेट नजर आ रहा है। अब ये चलते हैं जी जरा आखिर पर, मैं अब आपको ना जरा पहले एक आइडिया देने के लिए कि ये क्लोजिंग मेरिट कहां पे जाके हम क्लोज करेंगे, कट ऑफ एग्रीगेट क्या हो सकता है इस दफा, उसके लिए मैं आप लोगों को जो हमारे पास प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग जो टोटल सीट्स हैं वो देख लेते हैं जी, ओपन मेरिट कैटेगरी, क्योंकि मैंने ये ओपन मेरिट कैटेगरी का ओपन किया हुआ है, उसके बाद बाकी की कैटेगरीज का हम बाद में देखेंगे। तो जरा देखते हैं जो हमारे पास प्रोस्पेक्टस, ये है जी हमारे पास प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग इस साल यानी 2024-25 के अंदर जो टोटल सीट्स हैं ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से वो इस दफा हैं 3144। ये सारे कॉलेजेस की डिटेल है जी। किंग एडवर्ड में 315 है, अल्लामा इकबाल में भी 315 है, निश्तर में 269। ये चलते चलते अगर आप नीचे आएंगे तो 3144, 3145 टोटल ओपन मेरिट सीट्स हैं। अब मैं आप लोगों को प्रोविजनल लिस्ट के अंदर इस नंबर पर ले चलता हूं, 3144 नंबर पर किसका नाम है और उनका एग्रीगेट क्या है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारे पास कट ऑफ है जी फर्स्ट लिस्ट के अंदर, जो कि सिलेक्शन लिस्ट लगेगी सारे कॉलेजेस की अलग अलग। तो उसमें जो लास्ट पे मोस्टली कॉलेज होता है वो जो है जी जो है जारी बात है डेरा गाजी खां, डीजी खां का जो कॉलेज होता है वहां पर आप लोगों को क्लोजिंग मेरिट मिलता है, लास्ट जो हमारे पास बच्चा आता है। तो मैं 3145 पर आपको ले चलता हूँ। ये टोटल जी 4000 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई है उन्होंने, 4000 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, और इन्हीं में से सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। फिर इसी में डिफरेंट कैटेगरीज के बाद जो दूसरी वाली लिस्टें हैं वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये ओपन मेरिट के हवाले से जी 4000 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, जिसमें इसमें जारी बात है 3144 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी, और उसके बाद उनकी सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, और उनमें से फिर कितने फीस जमा करवाते हैं, कितने ज्वाइन करते हैं कॉलेजेस को, वो फिर डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर सेकंड लिस्ट लगती है, थर्ड लिस्ट लगती है। लास्ट टाइम ये 11 लिस्टें लगी थी, मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूं। तो ये जरा देखिएगा 3144 पे आ जाते हैं जी, 3144। तो यहां पर है जी हमारे पास फिजा बतूल, और फादर नेम है इनका सैयद मोहम्मद अली, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है जारी बात है वो मेंशन है जी भक्कर, भक्कर से इनका ताल्लुक है। और उसके बाद फिर इनका एग्रीगेट है 94.3545। ये देखें आप लोगों को बच्चों, मैं हर एक अपनी जो है वो वीडियो के अंदर बताता रहा हूं कि ये 94 प्लस जाएगा, 94 प्लस जाएगा। तो उस वक्त बच्चे हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहे होते और कह रहे होते हैं कि ये अपनी तरफ से कहानियां बनाते हैं, अपनी तरफ से एनालिसिस कर लेते हैं, हालांकि इनको पता होता कोई नहीं। बच्चों हमारा काफी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है, पहले भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है आप लोगों को, मैं तकरीबन 2011-2010 से एमडी कैट की प्रेपरेशन करवा रहा हूं। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस की बेस पर हम ये सारी एनालिसिस करते हैं। बाकी डेफिनेटली जो एक पिक्चर होती है वो क्लियर होती है जब लिस्ट लगती है। तो अब देखें आपके सामने ये मौजूद है जी इस टाइम 3144 पर, ये 94.3545 एग्रीगेट है, और इनके मैट्रिक के मार्क्स हैं जी 1084। इनका जो सेशन है वो 2024 यानी कि फ्रेश कैंडिडेट है,
इसी साल के कैंडिडेट हैं और उसके बाद फिर इसी तरह से इनके बाकी के जो मार्क्स हैं उसकी बेस पर ये सारा कुछ डिसाइड हुआ है। और उसमें देखें ये 1140 और 1200 और 186, ये इनका जो हमारे पास है जी इस दफा स्कोर जो है वो है जो इनका एमडी कैट के हवाले से हम स्कोर कह लें वो 186 है। तो 186 स्कोर ये लेने के बाद और उसके बाद फिर इतने मार्क्स लेने के बाद इनका एग्रीगेट बना जी 94.3545। तो ये है अब हमारे पास 3144। अब उस कैटेगरी में अब बाकी के जो हमारे पास है, मैं अब आप लोगों को थोड़ा परेशान ना हो ज्यादा, मैं जरा और भी आपको बता देता हूं कि बाकी जो हमारे पास रिजर्व सीट्स होती हैं, जैसे कि ये डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं, चोलिस्तान की सीट्स हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, एक्स फाटा हैं, आजाद जम्मू कश्मीर हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, गुडविल बलोचिस्तान है, आईसीटी है, और इसी तरह से एचईसी स्कॉलरशिप के हवाले से सीट्स होती हैं। तो ये सारी मिलाकर जो हमारे पास सीट्स आती हैं वो आती हैं 3476। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी सीट्स मौजूद है। डेफिनेटली उन्होंने ओपन मेरिट में भी अप्लाई किया होगा और उन्होंने ये डिफरेंट कैटेगरीज में भी अप्लाई किया होगा। और अगर इन केस वो डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो लिस्ट लगती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, उसमें आप वो अपने आप को ले जाते हैं या फिर वो ओपन मेरिट की सीट को छोड़ देते हैं और डिफरेंट कैटेगरी के अंदर अगर उनको प्रेफर कर रहा है वो कोई कॉलेज या वहां पर उनको अच्छा लग रहा है जाना, तो वो उसको अगर इन केस ज्वाइन करते हैं तो यहाँ की ओपन मेरिट सीट्स खाली हो जाएगी। और जब ओपन मेरिट सीट खाली होगी तो जारी बात है फिर आपके पास सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, थर्ड लगेगी, फोर्थ लगेगी, इस तरह से सिलेक्शन लिस्ट लगेंगी। और इसी तरह से किसी ने नम्स में भी अप्लाई किया होगा वो नम्स में जा सकता है। हो सकता है कि कोई इसको ज्वाइन ही ना करे, कुछ का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इस वजह से जैसे जैसे ये सीटें खाली रहेंगी तो फिर लिस्टें लगती रहेंगी। तो लास्ट ईयर जो मैं अब आप लोगों को जरा लास्ट ईयर की भी तरफ ले चलता हूं और उसमें फिर दिखाता हूं आप लोगों को। ये है जी मेरे पास जो मैंने लास्ट टाइम भी डाटा सारा बनाया था, और इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूं दोबारा से, जरा देखिएगा आपको मजीद जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो इस केस में हमारे पास जो ओपनिंग मेरिट है किंग एडवर्ड का वो है 97.0455। ये फर्स्ट लिस्ट में दिखा रहा हूं। और क्लोजिंग मेरिट यानी कि लास्ट बच्चा जो था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग उसका क्लोजिंग मेरिट था जी, उसका था मेरिट 93.6955। तो ये 93.6955 यूं कह ले कि यहां से क्लोजिंग मेरिट स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अब मैं अभी आपको लास्ट लिस्ट भी दिखाऊंगा, उसमें आपको अंदाजा होगा कि जी कितना फर्क आया। ये है जी अब हमारे पास 11वीं लिस्ट, जो 11 लिस्टें लगी थी लास्ट ईयर, तो उसमें ये 11वीं लिस्ट है। इसके अकॉर्डिंग जो 93.6682 पर क्लोज हुआ और उसके बाद डेफिनेटली और किसी का एडमिशन के में नहीं हुआ। तो के के अंदर जो आखिरी बच्चे का एडमिशन हुआ अपग्रेडेशन के बाद वो हुआ 93.6682 पर। मैं दोबारा दिखा देता हूं। तो जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर था वो 93.6955 था और जो लास्ट लिस्ट में है वो 93.6682, यानी कि पॉइंट्स में फर्क आया है। तकरीबन को यूं समझ लें कि 0.3 का डिफरेंस आया है, वो 93 पर ही रहा। ऑलमोस्ट तकरीबन 93.6955 और 93.6682, कोई खास फर्क नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में फर्क आया। और इसी तरह से जो आखिरी कॉलेज होता है यानी कि डीजी खां, मैं उसके अभी आपको दिखा देता हूं। जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसमें डीजी खां का जो पहला बच्चा जिसका एडमिशन हुआ था उसका मेरिट था 93.5364 और उसी लिस्ट में जो आखिरी वाले बच्चे का एडमिशन हुआ था वो था 91.2318। ये लास्ट क्लोजिंग मेरिट है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं, ओपन मेरिट कैटेगरी। तो 91.2318 यहां से क्लोजिंग मेरिट स्टार्ट हुआ था। और आखिरी लिस्ट में देख लेते हैं कि जो डीजी खां का लास्ट पे क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.1318। फिर देख लें ये स्टार्ट हुआ 91.2318 से और क्लोज हुआ 91.1318 पर। सिर्फ आप लोग यूं समझ लें कि पॉइंट अगेन 0.10 का डिफरेंस आया, कोई खास डिफरेंस नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इतना ज्यादा फर्क नहीं आता कि 3-3, 4-4% नीचे जाए, नहीं। ये पॉइंट्स में नीचे आएगा मेरिट अगर सिलेक्शन लिस्टें बहुत ज्यादा भी लगती हैं। 11 लिस्टें लगी थी लास्ट ईयर और उसमें सिर्फ डिफरेंस कितना आया 91.2318 से 91.1318 पे रहा। अब मैं आपको दोबारा से जरा प्रोविजनल लिस्ट में लेके चलता हूं। तो इसमें अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया है मैं फिर से जरा दिखा देता हूं कि ये हमारे पास जो ओपन मेरिट सीट्स हैं वो हैं 3144। और इसमें जो फिजा बतूल है उनका नेम नजर आ रहा है मुझे इस पे, और 94.3545।
अब इसका मतलब अगर ये नीचे आता भी है, बहुत ज्यादा भी नीचे आ जाए सपोज करें, तो शायद ये 94 पर क्लोज हो जाए। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों के सामने एक सिचुएशन, ये एक पिक्चर क्लियर करके रख दी है कि जिनका 94 है वो अपने आप को सेफ जोन में समझें, यानी इससे जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं जो 4000 तक हैं, मैं 4000 वाला भी आपको एग्रीगेट दिखा देता हूं। जो 4000 नंबर पर हमारे पास नेम है वो है महनूर अशफाक, फादर नेम है इनका जी अशफाक अहमद। और उसके बाद फिर इनका जो हमारे पास है ईयर जो है, जो पासिंग ईयर है वो है 2021, ये 2021 सेशन वाले बच्चे हैं। और उसके बाद फिर इनका जो एग्रीगेट है वो है 93.1575758। ये है जी हमारे पास 4000 पे जाकर, यानी 4000 कैटेगरी पर तकरीबन वो बच्चा पहुंचेगा शायद जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में सिलेक्शन होती रहेगी, और उसके बाद फिर कहीं जाकर ये बच्चे की बारी आएगी, और ये बहुत मुश्किल से होगा कि इस बच्चे की भी बारी शायद आए। तो मैं दोबारा देख दें, आपको 4000 नंबर पर दिखा रहा हूं 93.1575, ये 4000 मेरिट पोजीशन पर है। और इनके जो मार्क्स हैं वो हैं जो इसमें एमडी कैट में वो 182 हैं, और ये भी प्रोविजनली वेरीफाइड है। अब इसके अलावा अगर इनके आप देखेंगे तो तकरीबन ये सारे प्रोविजनली वेरीफाइड है, लेकिन वही बात जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको जो प्रोविजनल लिस्ट थ्रू 2023 की दिखाई थी, और उसमें आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे के आगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की मिसिंग के हवाले से बात लिखी होगी तो वो चेक कर लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि क्या प्रोविजनली वेरीफाइड ही लिखा हुआ है या उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग की भी ऑप्शन मौजूद है। अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन एनीवेज आप अपना नाम चेक करेंगे, अपने नाम के सामने देखेंगे कि रिमार्क्स के अंदर जो आखिरी वाला कॉलम होता है, कमेंट्स वाला कॉलम होता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो क्या कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग वगैरह तो नहीं है। ये तो जी सारी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। जल्दी से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जरा डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से जो बाकी चीजें हैं वो भी जरा क्लियर कर दूं। ये मैंने ओपन मेरिट का बड़ी डिटेल के साथ आपको समझा दिया। बाकी ओवरसीज का है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का है, चोलिस्तान का है। सो जैसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का मैं ओपन कर लेता हूं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अगेन 770 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट लगी है, और इसके अंदर जो 770 नंबर पर है वो तो 80.5727 है। लेकिन जो डिसेबल कैंडिडेट्स के हवाले से है वो लास्ट ईयर जो मेरिट था वो नीचे आया था, लेकिन उसकी भी मेरे पास डिटेल मौजूद है, वो मैं इंशाल्लाह अब किसी और वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं मैं आपको जरा बता देता हूँ कि जो टोटल सीट्स हैं जी डिसेबल कैटेगरी के हवाले से, सो अगर आप देखेंगे तो वो है जी हमारे पास ये डिसेबल कैंडिडेट्स के हवाले से जी 19 सीट्स हैं टोटल सारी मिलाकर। तो इसका मतलब जो 19 नंबर पर बच्चा है इस टाइम डिसेबल कैटेगरी के हवाले से, तो उसका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, यानी डेफिनेटली वो 100% सेफ जोन में होगा। तो 19 सीटें यानी टोटल मिलाकर जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है जी 19 नंबर पर, मैं जरा इसको जरा क्लियर करके दिखा देता हूं, बल्कि ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी है। मैं दोबारा से जरा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के हवाले से देख लेता हूँ टोटल सीट्स कितनी है। तो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के हवाले से 54 सीट्स है। तो 54 नंबर पर जो इस टाइम स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या है, और उसके बाद फिर उसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि उससे नीचे वाले बच्चों का क्या हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ये मैं जरा 54 पर ले आता हूँ आपको, जो सीरियल नंबर है यहाँ पे आ जाते हैं जी, सीरियल नंबर 54। तो ये है जी हमारे पास नाम अब्दुल रहमान रफीक, मोहम्मद रफीक। तो रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में रहीम यार खान, सारी बात है वो सारे शामिल है। तो 96.9364, तो इनका ओपन मेरिट कैटेगरी में भी जारी बात है कि हो जाएगा एडमिशन, और यहाँ पर 96.9364, तो यहाँ पर भी इनका हो जाएगा। तो इसी वजह से इनके लिए फिर चॉइस होगी कि ये चाहे उसको चूज कर ले चाहे इसको चूज कर ले, फिर जिसको भी ये चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक सीट खाली हो जाएगी, चाहे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट खाली हो जाए या चाहे ओपन मेरिट कैटेगरी में सीट खाली हो जाए। तो जहां पर भी खाली होगी जारी बात है नेक्स्ट स्टूडेंट को वहां पे चांस मिलेगा। तो इस तरह से होती है ये सिलेक्शन। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल बता दिया, बाकी अब आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि कितनी कितनी सीट्स हैं कहां कहां पर, तो उनका एग्रीगेट के अकॉर्डिंग कहां पर मेरिट बन सकता है। तो 19 सीटें हैं जी डिसेबल कैंडिडेट्स की, एक चोलिस्तान की सीट है। इस तरह से जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वो 54 हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी 62 हैं, फिर 12 एक्सपार्टा की 21 है, फिर आजाद जम्मू कश्मीर की 36 है, गिलगित बल्तिस्तान की 55 हैं, रेसिप्रोकल सीट्स फॉर केपी के एंड बलोचिस्तान 5 हैं,
और गुडविल बलोचिस्तान की 20 हैं। आईसीडी की 30 सीट्स और बढ़ गई हैं, इसी वजह से ये 33 हो गई हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद फिर जो एचईसी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी 56 हैं। टोटल मिलाकर बनती हैं 3476। सो 3476। अगर 3476 वाला भी अगर आप देख लेंगे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। जो ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से 3476 पर एग्रीगेट है, वो भी आपको अंदाजा हो जाए कि यहां तक जो है वो मेरिट जो अगर इन केस जाएगा तो वहां पर किसकी जो है वो पोजीशन बनती है और किसका चांस बनता है। तो मैं वो भी एक दफा आपको जरा आपकी तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ। 3476 पे हम चले जाते हैं कि जी पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ ओपन मेरिट का दिखा दिया था। अब 3700 476, मैं जरा पीछे आ जाता हूँ, ये जरा थोड़ा सा मजीद आगे चला गया। तो 3476 ये है जी। अब हमारे पास यहाँ पर नेम अहमद रजा खान अली दित्ता और इनका एग्रीगेट है 94.2106। अगर यहाँ तक भी सारा का सारा चला जाता है तो 94.2106। और वैसे मैंने आपको बता दिया जी 3144 पे 94.3545 है। तो ये क्लोजिंग मेरिट है जी इस साल का एक अंदाजे के मुताबिक। बाकी जैसे जैसे सिलेक्शन लिस्टें लगती जाएंगी मामला क्लियर होता जाएगा। इंशाल्लाह मैं हर लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा और इसी तरह से एनालिसिस करेंगे और अलग से मैं आपको एक डाटा बनाकर दूंगा जिससे आप लोगों को पूरी बात क्लियर हो जाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जैसे ही मजीद अपडेट्स आएंगी, सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, तो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा जी। मेरे साथ अटैच रहिएगा और मेरे चैनल को विदाउट वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।